आने वाले समय में ऐसा मिसाइल देश बनेगा जिससे दुनिया वाले भी पूछ पूछ कर काम करेंगे और हमला सोचना तो बहुत दूर की बात है। हर बार नई एनर्जी के साथ काम शुरू करने वाले भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के हाथ अब नया खिलौना लग गया है, जिसको लेकर वो दिन रात सोते जागते खेलते रहते हैं। नई नई खूबियां देखते हैं कि आखिर कैसे अपने इस प्रोजेक्ट को और बेहतर किया जा सकता है। दोस्तों, ये खिलौना है MIRV तकनीक से लैस नई अग्नि 5 मिसाइल। यहाँ MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दोस्तों, ये बताने में काफी गर्व हो रहा है कि भारत ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कुछ समय पहले कर लिया था। अपने मिशन दिव्यास्त्र के हिस्से के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कई वॉरहेड ले जाने और कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम नई अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। ऐसी मिसाइल जिसका मकसद है सामने वाले का नामो निशान मिटा देना। DRDO ने भारत को MIRV क्षमता रखने वाले देशों के स्पेशल ग्रुप में एंट्री करवा दी है, जो न केवल भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ाता है बल्कि इसकी दूसरी स्ट्राइक क्षमता को भी मजबूत करता है। यानी अब हम बाकी देशों के साथ बैठकर आगे के हिस्सों पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, भारत लगातार अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने का काम कर रहा है। मोदी सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे दुश्मन हावी हो, और इस कड़ी में रोज रोज नई शक्तियों को हमारी सेना को सौंपने की तैयारी है। ऐसी तैयारी जिससे भारत के विरोधियों को भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। दुश्मन ऐसे खौफ खाए कि भारत के बारे में बुरा सोचने से पहले उनके हाथ कांपने लगे। इसी कड़ी में MIRV तकनीक ने एक ही मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर कई वॉरहेड लोड करने की अनुमति देकर मिसाइल की क्षमता को बढ़ाया है। यानी अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है जहां मिसाइल एक वॉरहेड लोड करके जाया करती थी। अब तो हर वॉरहेड एक ही जगह पर हिट कर सकता है या एक साथ अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए प्लान भी किया जा सकता है। इसके उलट पहले हमारी मिसाइल एक टारगेट को हिट करने के लिए एक वॉरहेड या एक हथियार ले जाती है। इसलिए दोस्तों, MIRV क्षमता विकास ने भारतीय मिसाइल प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया है। आपको बता दें कि अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कनिष्ठ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस्तेमाल भी इसका बेहद आसान है और इसकी वजह से ही देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। अग्नि मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए मेन भूमि आधारित वितरण प्रणाली है। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वॉर कर सकती है। इसकी रेंज में पूरा चीन आएगा। चीन के अलावा मिसाइल में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आएंगे। तो अग्नि एक मिसाइल जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है, उसका टेस्ट 22 मई 1989 को किया गया था। और इसी रेंज की अग्नि 2 मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जिसका परीक्षण 11 अप्रैल 1999 को हुआ। वहीं इसी सीरीज की अग्नि 3 की अगर हम बात करें तो 3000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, जिसका परीक्षण 9 जुलाई 2006 को हुआ। अग्नि 4 जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, उसका परीक्षण 10 दिसंबर 2010 को हुआ। वहीं अग्नि 5 जिसके बारे में हमने अभी बात की, इसका पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ है। अगर हम इनके वॉर की बात करें तो ये मिसाइल काफ़ी है सामने वालों को रुलाने के लिए। लेकिन अग्नि मिसाइल परिवार का सबसे एडवांस कैटेगरी MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इसमें 3 चरणों वाला ठोस ईंधन इंजन इस्तेमाल किया गया है। 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के अलावा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महाद्वीपीय सीमा में आराम से एंट्री कर सकती है। इसकी अनुमानित दूरी 5500 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। इस मिसाइल पर काम करके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक बात तो साबित कर दी है कि हर गुजरते साल के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान अपनी नज़र यहाँ से दूर ही रखें। अब इसलिए अग्नि पीढ़ी की अग्नि 6 मिसाइल जो मौजूदा समय में विकास के चरण में है, उस मिसाइल के भी MIRV से लैस होने की उम्मीद है। इसलिए दोस्तों, ये माना जाता है कि DRDO के अग्नि परिवार की छोटी, मध्यम और अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को MIRV तकनीक के एकीकरण से आने वाले समय में और फायदा मिलेगा।
हमारी MIRV सिस्टम वाली मिसाइलों को देखकर खौफ में है पाकिस्तान। इस मिसाइल जनरेशन से पाकिस्तान डरा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की अग्नि 5 मिसाइल। हमारी इस मिसाइल की नाक पर एक हथियार नहीं बल्कि 3 या उससे ज्यादा हथियार लगाए जा सकते हैं। मतलब एक ही मिसाइल से कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को इसी बात का डर सता रहा है कि इस मिसाइल परीक्षण के जरिए भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। और दोस्तों, ऐसा हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये डर जताया है इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के रिसर्च ऑफिसर हमदान खान ने। हमदान ने पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट पर एक लेख लिखकर भारत की बढ़ती ताकत पर चिंता जताई है। इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के रिसर्च ऑफिसर हमदान खान ने लिखा कि भारत कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा था। पहले भी भारत ने इस तकनीक का इस्तेमाल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में किया है। हमदान ने लिखा है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल चीन से मौजूद खतरों को देखते हुए विकसित की है, क्योंकि चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों पर काम कर रहा था। इससे बचे रहने के लिए भारत को यह मिसाइल बनानी जरूरी थी। जमीन से दागी जाने वाली अग्नि 5 और अग्नि V मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4 और K155 मिसाइलों में अगर ये तकनीक इस्तेमाल होती है तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, साफ तौर पर पाकिस्तान तो इसको लेकर बहुत सोच में डूबा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर खुद को कैसे संभाला जाए। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान की दोस्ती चीन से क्यों ना हो, दिखावे के लिए दोनों देश एक साथ आकर भारत के सामने कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, भारत ने जो ये खतरनाक हथियार बनाया है, अगर ये चला तो एक ही लपेटे में पूरा का पूरा चीन आ जाएगा। एक ही झटके में शी जिनपिंग की लंका जलकर राख हो जाएगी। यही नहीं, तमांग में चीन की तैयारी को देखते हुए भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना के राफेल और लड़ाकू हेलीकॉप्टर LAC पर दहाड़ रहे हैं। अपने काल के आगमन की सूचना पाकर चीन की नींद उड़ गई है। भारत का यह हथियार कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा चीन को लग गया है। यह हथियार एक ही लपेटे में चीन का वजूद मिटा देगा। दोस्तों, चीन के हौसले इन दिनों काफी बढ़ गए हैं। LOC पर उसकी घुसपैठ और दादागिरी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसकी सीमा से 8 देशों की सीमा लगती है और सभी के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में ड्रैगन को अपनी ताकत का जो गुमान है, उसे समय समय पर भारत ने तोड़ा है। और अब अग्नि 5 के सफल परीक्षण ने तो ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। गलवान घाटी हो या तमांग घाटी, भारतीय सेना ने चीनी हौसले की हर तरफ से धज्जियां उड़ा दी हैं। अग्नि 5 में एक और सबसे खास बात यह है कि मिसाइल के ऊपर लगाए वॉरहेड की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। भारत के पास ही यह दुर्लभ तकनीक है। चीन के पास ऐसी तकनीक नहीं है। और अगर चीन ने भारत पर मिसाइल से हमला करने का दुस्साहस किया तो ऐसी स्थिति में अग्नि 5 अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। चीन का ऐसा कोई कोना नहीं जिसे अग्नि 5 भस्म न कर सके। भारत का यह हथियार इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक बार एक्टिव हुआ तो एक ही देश के कई शहर दनादन तबाह होना शुरू हो जाएंगे। जब तक दुश्मन खाक न हो जाए, यह रुकने वाला नहीं है। कुछ समय पहले तक भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि भारत के पास ऐसे एडवांस लेवल के हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। न ही भारत के पास कोई रिसोर्सेज था जिसके बल पर भारत ऐसे हथियार तैयार कर पाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने अपने डिफेंस सेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया है जिसके सामने अमेरिका और रूस भी नहीं टिक सकते। मोदी सरकार से पहले कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने डिफेंस सेक्टर की ओर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जबकि भारत का दुश्मन चीन हथियारों के निर्माण और उनके एक्सपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर लेकर जा चुका था। काफी समय पहले ही चीन ने अपनी इकोनॉमी पर अच्छा खासा ध्यान देना शुरू कर दिया था, वरना 50 के दशक में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी थी। लेकिन चीन की सरकारों ने देश की इकोनॉमी, डिफेंस प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छा खासा ध्यान दिया। लिहाजा चीन भारत से काफी आगे निकल गया। लेकिन अब भारत सरकार देश में ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगी, उनका इस्तेमाल बढ़ाने लगी और तो और बड़े स्तर पर इन हथियारों के एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारत अब बड़े स्तर पर दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के हथियारों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और खरीद भी रहे हैं। नाटो देश भी भारत के बने हथियारों को काफी तारीफ कर चुके हैं और इन्हें खरीदने के लिए भी कहा।
सोचिए, नाटो देशों का एक भी मेंबर अगर भारत से कोई हथियार खरीदता है तो फिर यह हथियार नाटो ग्रुप के सभी 31 देशों तक जाएगा। बस अब इसी क्रम में भारत ने अपने एक और ब्रह्मास्त्र सिस्टम यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए दरवाजा खोला है। इसको एक्सपोर्ट के लिए जैसे ही ऐलान किया वैसे ही कई देश भारत पर टूट पड़े हैं। इस वक्त भारत ऐसा देश है जो काफी कम कीमत पर काफी ज्यादा ताकत रखने वाला हथियार उसे दे सकता है। दोस्तों, आपको गर्व होगा ये जानकर कि भारत के एक हथियार ने ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पछाड़ दिया है और अब इसी हथियार पर आर्मेनिया भारत के साथ डील कर चुका है। पिनाका रॉकेट सिस्टम जिसके युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और इसकी काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। कमाल की बात यह है कि आर्मेनिया ना तो अमेरिका से हथियारों की डील करना चाहता है और ना ही रूस से। अब यह देश भारत से ही बाकी के हथियारों की डील चाहता है। तो देखा आपने, भारत समय के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है और भारत जानता है कि सिर्फ सेना की संख्या में इजाफा हो इससे काम चलने वाला नहीं है। सेना को मजबूत बनाना है तो उसे शक्तिशाली हथियार भी देने होंगे। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।